बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो वेलकम करते हैं आपका अपने चैनल फूड एंड कुकिंग में। तो आज फूड एंड कुकिंग में बनने लगा है चिकन कढ़ाई। ये 2 किलो की रेसिपी है और इसके साथ ही हम बनाएंगे कढ़ाई का मसाला। घर के कुछ ही बेसिक मसालों से कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। तो बहुत ही मज़े की ये कढ़ाई बनती है। अगर आपसे कढ़ाई बनाते वक्त कुछ गलतियां होती हों तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके अच्छी सी कढ़ाई घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। रेसिपी का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कढ़ाई को गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 2 कप ऑयल और ऑयल को हल्का सा गर्म करेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच ज़ीरा साबुत और साथ ही इसमें शामिल कर दें आधा किलो बारीक कटी हुई प्याज। और इन चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। फ्राई जो करना है वो उससे हल्की दरमियानी आंच पर फ्राई करना है ताकि प्याज जो अंदर तक पके और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखें जी, प्याज जो है वो फ्राई होकर तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 3 खाने के चम्मच। ये भी घर का बना हुआ है। आप कोशिश करें हर चीज़ खुद ही घर में बनाकर इस्तेमाल करें। घर की भी बनी हुई चीज़ों का तो अपना ही मज़ा होता है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च और इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि इन मसालों की कच्ची स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए जी, मसाला जो है वो अच्छी तरह से भुनकर तैयार है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन 2 किलो और चिकन को हमने अच्छे तरीके से साफ़ किया। साफ़ करने के बाद इसे अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद इसका जो पानी वो हमने अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया और चिकन को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की दरमियानी आंच पर भूनेंगे ताकि चिकन का जो कलर है वो चेंज हो जाए। जब तक चिकन पक रहा है इसी दौरान हम कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। और इसके लिए हम लेंगे एक प्लेट में हम शामिल करेंगे नमक 2 चाय के चम्मच और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच और साथ ही इसके शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच। सुरख मिर्च पाउडर भी घर की बनी हुई है। हल्दी पाउडर भी हमने घर में ही तैयार किया है। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर 3 चाय का चम्मच। ये भी हमने खुद ही घर में तैयार किया है। और साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये भी हमने खुद ही घर में तैयार किया है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। ये भी हमने खुद ही घर में तैयार किया है। और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च 1 चाय का चम्मच पिसी हुई और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कढ़ाई मसाला 2 चाय के चम्मच। ये भी हमने घर में खुद ही तैयार किया। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए कढ़ाई मसाले की तो आप हमारे चैनल फूड एंड कुकिंग पर विज़िट कर सकते हैं और इसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हमारा कढ़ाई मसाला जो बनकर तैयार है। और ये देखें जी, चिकन को पकते हुए अभी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। तो देखें जी, चिकन का कलर भी चेंज हो गया है और इसकी स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कढ़ाई मसाला। जो कढ़ाई मसाला हमने बनाया है ये 2 किलो चिकन के लिए काफ़ी है। आप इसी तरह से ये रेसिपी फॉलो कर कर घर में कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। और अब इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट ताकि मसालों का जो जायका है वो चिकन में अच्छे तरीके से आ जाए और हमारा जो मसाला वो अच्छे तरीके से भुनकर तैयार हो जाए। और इसी दौरान अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। तो कर दें सब्सक्राइब, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत होगी। चिकन को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही और दही शामिल करने के बाद हम इसे तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे।
चिकन को भूनते हुए तकरीबन मज़ीद और 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर का पेस्ट। 1 किलो टमाटर लिए थे हमने, इसे काट कर इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है, क्योंकि 2 किलो हमने चिकन लिया है और इसके लिए 1 किलो टमाटर काफ़ी होंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अच्छे तरीके से बन सके। अब हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप ये सारा तरीक़ाकार फॉलो करेंगे तो आपकी कढ़ाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होगी। तो देखें जी, तकरीबन 2 मिनट पकाने के बाद अब हम इसे ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि जो चिकन हमारा जो है वो टेंडर हो जाए, नरम हो जाए। तो देखें जी, 5 मिनट के बाद हमारा चिकन जो है वो टेंडर होकर तैयार है, अच्छे तरीके से गल चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। 1 कप दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। आप जब भी दही इस्तेमाल करें उसे अच्छे तरीके से फेंट लें ताकि सालन में डालते वक्त दही की गुठली ना बने और जो ग्रेवी है वो मुलायम बने। तो दही डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से हल करेंगे। हल करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्च और ऊपर से पिसी हुई काली मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा डालकर ढक्कन लगाकर हल्की आंच पर दम लगा देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट के बाद हमारी चिकन कढ़ाई जो है वो बनकर तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही मज़े की बनकर तैयार है। आप इसकी ग्रेवी अपने मुताबिक रख सकते हैं। हमारे घर में इसी तरह से खाई जाती है, तो हमने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी है। तो आप इसी तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला सब बे औलादों को नेक और सालिह औलाद नसीब फरमाए। हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।